साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। जय मसीह की। एक और दिन परमेश्वर ने जो हमें बना के दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। एक और बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और उसको मनन करने के लिए, उसमें से ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने जो सुनहरा मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। आज के दिन प्रभु ये चाहते हैं कि हम जो है उस लोगों के समान बने जो है प्रभु की खोज में, है ना, प्रभु की खोज में और प्रभु को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह वो एक, है ना, उदाहरण देता है किस प्रकार से वो एक खजाने के समान है, जो एक है ना, एक भूमि पे है ना, उसकी खुद की भूमि नहीं है, उसने कुछ कर रहा था और ही फाउंड, है ना, उसने उसको पाया, उसको ढूंढा, उसने क्या किया, घर पे आके सब कुछ बेच दिया, है ना। परमेश्वर का वचन उस प्रकार है, सब कुछ बेच के उसने उस जगह को खरीदा, पता नहीं कितने करोड़ का वो जमीन है, लेकिन सब कुछ उसने बेच दिया और पूरी कोशिश की वो जगह को खरीदने के लिए, क्योंकि उसको पता है उस जगह के अंदर जो है बहुत बहुमूल्य है ना, बहुत ही बहुमूल्य है। उसी प्रकार है जो यीशु को प्राप्त कर लेगा, जो इस वचन को समझ पाएगा, है ना। हम जो देख रहे थे इस टॉपिक में थे कि केवल, है ना, सिर्फ अनुयायी, मतलब नॉट जस्ट फॉलोअर्स बट ट्रू डिसाइपल, सिर्फ हम जो है अनुयायी नहीं पर सच्चे शिष्य बने, सच्चे चेले बने। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो है यीशु के सच्चे चेले बन के रहें, है ना। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम यूहन्ना 6 अध्याय में थे और उसमें हम साफ तरीके से देख रहे थे ना किस प्रकार चेलों में और अनुयायी लोगों में, ना, हमें पता है उसका फर्क, है ना। हम वो अनुयायी लोग जो हम कह रहे हैं, उसका वो अक्षर जो है उस तरफ यूज किया गया है ना। कभी जहाँ पे अनुयायी है वहाँ पे चेले कहा गया, चेले अनुयायी, लेकिन हमें पता है साफ तरीके से क्या हम पढ़ना चाहते हैं ना। इसका मतलब ये है कि हम उस भीड़ के समान न बने जो यीशु के पीछे ऐसे ही चल रहा है ना, क्योंकि परेशानी जब आएगी वो यीशु को छोड़ देंगे, है ना। हम उस भीड़ के समान ना बने। हम जब यहाँ देखते हैं यूहन्ना के 6 अध्याय में, हम जब देखते हैं वहाँ पे यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की यहूदी लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। वो लोग जो है यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहे। यीशु साफ तरीके से शुरू करता है ना। 35 हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहने लगता है कि किस प्रकार से वो कहने लगता है कि मैं ही स्वर्ग से उतरा हुआ वो रोटी हूँ, है ना, जीवन की रोटी वो मैं ही हूँ, है ना। और वो समझ नहीं पाते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उसके हम जब नीचे जाते हैं, यीशु मसीह साफ तरीके से कहते हैं कि वो जीवन की रोटी मैं ही हूँ, है ना। हमने 51 में पढ़ के रोका था, है ना। तो हम वहां से आगे देखेंगे। 51 में जब हम पढ़ते हैं वहां यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है ना। यीशु मसीह वहां साफ तरीके से कहता है कि ये जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं ही हूं, है ना। तुम मानो या ना मानो, ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो है मैं ही हूं, है ना। और यीशु मसीह कहते हैं कि आपको जो है इस मांस को खाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह ने उसको कह दिया, है ना, लोग भड़क गए, है ना। वहां पे वो यहूदी लोग जो है भड़क गए। इससे पहले हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग 41 में हम जब देखते हैं, यहूदी लोग सुनकर पहले कुड़कुड़ाने लगे, अब एकदम भड़क गए ना, झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे ना। वहां पे लिखा गया कि इस पर यहूदी 52 पढ़ रहे हैं, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने दे सकता है ना। चिकन मटन तो हम खा लेंगे यार कैसे भी, है ना। ये क्या है, व्यक्ति ये आ रहा कह रहा है कि यार मेरा मांस खाओ, है ना, इंसान का मांस दे रहा है ना, है ना। ये चिकन मटन को भी हम लोग, चिकन मटन कोई खुद नहीं बुलाता है मुझे काट के खा लो, मुझे काट के खा लो, नहीं, है ना। ये खुद कह रहा है कि आओ मुझे खा लो, है ना, मेरे मांस को खा लो, है ना। जब इनको समझ में जब नहीं आ रहा था, यीशु मसीह उनको जो है समझाने नहीं गए, है ना। हम कभी हम जो है इसको समझाने की बात आ जाती है कि यार यीशु मसीह, मैं अगर रहता तो मैं, तुम समझ नहीं रहे ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब नहीं। यीशु मसीह ना दोबारा साफ तरीके से कह रहे हैं, है ना। यीशु मसीह साफ तरीके से वहां पे कह रहे हैं कि तुम्हें जो है मेरा मांस और मेरा लहू, मेरा मांस खाना पड़ेगा और मेरा लहू पीना पड़ेगा, है ना। वहां पे हम 53 में हम जब देखते हैं, यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तुम मनुष्य के पुत्र
का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं, तुम्हें अनंत जीवन नहीं। अंग्रेजी ऐसे कहता है ना, यू विल नॉट हैव इटर्नल लाइफ, यू डोंट हैव लाइफ एक्चुअली, है ना। तुम में जीवन नहीं है। कब? जब हम यीशु के मांस को ना खाएंगे और उसके लहू को ना पिएंगे। मतलब क्या है? कैसे खा सकते हैं हम? क्या काट के खा सकते हैं उसको? नहीं, क्या खाने की बात कर रहे हैं यीशु मसीह, है ना। मैं मेरे एक प्रोफेसर से बात कर रहा था ना, जेकब चरिन, उन्होंने यूहन्ना के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया है। मैं उनसे बात कर रहा तो इस विषय में जब बात कर रहे वो उन्होंने कहा कि ना, जब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस उदाहरण के साथ कि जब हम जो है एक बच्चे के पास जाते हैं, है ना, और उसको एक चुंबन देने के बाद हम जो कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तुझे खाना जाऊँ, है ना, इतना 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 मतलब मासूम सा बच्चा है, मैं तुझे खाना जाऊँ, है ना, वो फीलिंग I wanna have you, I wanna eat you, है ना, वही है। उसका मतलब जो है ये नहीं है कि मैं उस बच्चे को काट के जब मसाला डाल के खा लूँ ना, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं उस बच्चे को जो है प्राप्त करना चाहता हूँ ना, I want to have that, है ना, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जब तक तुम मुझे पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर लो, मुझे पूरी तरह से प्राप्त ना कर लो, मैं जब तुम में नहीं रहूं, है ना, तो फायदा नहीं है ना, तब तक तुम में जीवन नहीं है ना। पूरी तरह से, ये थोड़ा आधा मतलब मैं जान रहा हूँ, यीशु के पीछे चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है। वी शुड हैव, हमें पूरी तरह से यीशु को जो है प्राप्त करना है, पूरी तरह से, है ना। यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम जो है उस यीशु को पूरी तरह से प्राप्त कर लें, है ना। ये कैसे पता है? हमें आगे पढ़ते समय यही साफ तरीके से कहा गया है ना। जब 54 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। किसका है? जो यीशु का लहू और उसका मांस को खाता है ना। और अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, है ना। पिछले भाग में हमने अंतिम दिन के बारे में देखे, चौथी बार कहा गया अंतिम दिन के बारे में, है ना, जिला उठाऊंगा। 55 कहा गया है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। सोचिए, देखो, वास्तव में एक खाने और पीने की वस्तु है, क्या? लहू और जो है उसका मांस। क्या कहना चाहता है? मतलब हम उसको पूरी तरह से प्राप्त, मतलब पूरी तरह से ले ले अंदर, है ना, पूरी तरह से उसको अंदर ले ले, है ना। यीशु हम में रहना है, वही कह रहा है ना। 56 में साफ तरीके से कह रहा है, नहीं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें। कब कौन स्थिर रहेगा और कौन किसमें बसेगा? यीशु मसीह कह रहे हैं, जब हम उसको प्राप्त कर ले पूरी तरह से, है ना, ग्रहण कर ले, है ना, उसको अंदर ले ले हमारी, है ना, हमारे समझ में, शरीर में हम ले लेना। यीशु मसीह कहता है, जब आप ऐसे कर लोगे, वो व्यक्ति जो उसको करता है वो मुझ में बसेगा और मैं उसमें बसूंगा। यही यीशु मसीह कहना चाहता है ना, कि यीशु हम में बसना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है ना। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय व्यतीत करना चाहता है, बाकियों के साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना ये बात, और यीशु जानते हैं कि ये समझ नहीं पाएंगे। यीशु जानते हैं कौन इस यीशु के पीछे, समझ के पीछे चलेगा और कौन नहीं चलेगा ना। हम जब इसके 64 में पढ़ते हैं ना, वहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करता वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा, है ना। यीशु जानता था कि पहले से ही कि कौन यीशु को पकड़वाएगा, कौन उस पर विश्वास करे, कौन यीशु पे विश्वास नहीं करे। उसके लिए उसने साफ तरीके से कह दिया, है ना, कि तुम जो है विश्वास नहीं कर पाओगे। यीशु उन लोगों को, उन जो अनुयायी लोग हैं, जो भीड़ है यीशु के पीछे चल रहे, उनको देख के कह रहे कि तुम नहीं कर पाओगे, है ना, तुम विश्वास नहीं करोगे। और यही बात है ना। अगर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस कैटेगरी में हैं जो यीशु के पीछे किसी काम के लिए चल रहे हैं, है ना। कुछ है ना, हमारे स्वार्थता के लिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। नहीं, यीशु के पीछे उसलिए नहीं चले, है ना। वो कोई जिनी नहीं है जो है अद्भुत तरीके से कुछ निकाल देगा, नहीं, है ना। वो यीशु कौन है हमें जानना है, उसको प्राप्त कर ले, और यीशु हमें बसना चाहता है। यीशु का दिल हमारा दिल बने, यीशु का सोच हमारा सोच बने, यीशु जो चाहता है वो हमारी चाहत बने, है ना। वही यीशु चाहता है हमसे, है ना। और वही यीशु कह रहा है, और यीशु साफ तरीके से कह रहा है, वो मुझ में रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा। 57 में देखते हैं कि जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। पिता ने मुझे भेजा है और उस वजह से मैं जीवित हूँ, है ना। और जो मुझे खाएगा वो भी मेरे समान जीवित रहेगा,
है ना। हम जब यीशु को खा ले, है ना, या प्राप्त कर ले, है ना, ले ले पूरी तरह से हमारे अंदर ले ले ना, यीशु मसीह कहते हैं कि जो है तुम में जान आएगा, जीवन आएगा। वो जान है ना, हमारी जो जिंदगी हम जो जी रहे हैं इस दुनिया में एकदम एक्साइटमेंट की, खुशी के साथ रहेगा ना, भरपूरी के साथ रहेगा, क्योंकि हमें यीशु है बसा हुआ, उस यीशु बसा हुआ है हमारे अंदर, है ना। और वही यीशु मसीह कहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं। और यीशु साफ तरीके से 58 में जब पढ़ते हैं ना, साफ तरीके से यीशु कह रहा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं ही हूं, है ना। उस रोटी के सामने उस रोटी के समान नहीं जो आपके बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा, है ना। 3 बातें हम देख सकते हैं। एक है ना, कभी भूख नहीं रहने की, है ना। भूख की बात कहते हैं, प्यास की बात कहते हैं, और मरने की बात कहते हैं ना। यीशु मसीह कहते हैं, जब हम 35 में यीशु कहते हैं कि ना, जीवन की रोटी मैं हूँ, है ना, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और वो जो मुझे विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, है ना। भूख प्यास नहीं रहेगा, हमारे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और मरने की व्यवस्था करते हैं यहाँ पे कहते हैं कि ना, जो मुझे प्राप्त कर ले वो कभी मरेगा नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी मरेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो भूख और प्यास जो उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, ये अनंत जीवन की बात हमारे अंदर है पहले से ही, है ना। हम जब इक्लेसियास्टिस में पढ़ते हैं, उसके 3:11 में पढ़ते हैं, वहां पे कहा गया है कि ये अनंत जीवन की बात हर मनुष्य में प्रभु ने पहले से ही डाल दिया है, पर इसको हम समझ नहीं पा रहे, है ना। प्रभु ने पहले से ही डाल दिया हमारे अंदर, और प्रभु चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन में चले, है ना, उस अनंत जीवन को समझे, है ना। और ये हम कब समझ पाएंगे, जब हम यीशु को हमारे अंदर ग्रहण कर लें। और यीशु मसीह कह रहे हैं ना, जो मुझ में ये विश्वास, ये बाकी खाने खा के लोग मरने के समान नहीं है ना। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, उन्होंने मन्ना खाया, और मन्ना जो स्वर्गीय खाना है ना, उसको खाया, मर गए, है ना। मर गए मतलब उनकी शरीर की बात, उनके आत्मिक तरीके से भी वो मर गए। कौन गए? वो कनान में, जहां उनके रास्ता कहां को जा रहे थे, वो कनान की ओर जा रहे थे, लेकिन कनान में नहीं पहुंचे, वो लोग कनान में नहीं पहुंचे, है ना। यीशु मसीह यही चाहते हैं हमसे, है ना, कि हम लोग जो है यीशु को पूरी तरह से ग्रहण कर ले, है ना। हम प्राप्त कर ले उस यीशु को, और उस यीशु के साथ हम जिए, है ना। उसकी सारी इच्छाएं हमारी इच्छा बन जाए, है ना। लेकिन जो है अनुयायी लोग ये नहीं समझ पाएंगे। हम उन चेलों के समान रहे। यीशु उन चेलों के साथ समय व्यतीत करना बड़ा पसंद करता है ना। 3रे आयत में देखते हैं, जब ये भीड़ जो है यीशु के पीछे भाग रही है, यीशु के पीछे भाग रही है, यीशु किसके साथ समय व्यतीत कर रहा है? अपने चेलों के साथ, है ना, अपने शिष्यों के साथ वो समय व्यतीत कर रहा है ना। ये हम जब 60 में पढ़ते हैं, हम वहां देख के रोकेंगे, हम जब 60 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, ये कठोर बातें हैं, इसे कौन सुन सकता है ना। एक और ट्रांसलेशन में इस प्रकार कहा गया है कि उनके चेले आते हैं और कहते हैं कि ये शिक्षा बड़ी कठोर है, इसे कौन मान सकता है? कौन मान सकता है ना। वो सही है ना, हु कैन एक्सेप्ट इट, अंग्रेजी में हु कैन एक्सेप्ट इट, है ना। इसको कौन मान सकता है ना। समझने के लिए कठोर रहेगी ये सारी बातें, है ना। यीशु को प्राप्त करने वाली बात है ना, ये सब कठोर रहेगी, लेकिन जो है बात यहाँ पे आके रुकती है कि क्या हम उसको मान सकते हैं? समझना दूसरी बात है, मानना दूसरी बात है ना। कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आ सकती होंगी, लेकिन धीरे धीरे समझ पाएंगे, है ना। अगर समझ भी गए, क्या हम उसको मान पा रहे हैं, है ना? क्या हम उसको मान पा रहे हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं, है ना, जो मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करके उसको मानता है ना, वो उस व्यक्ति, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जो चट्टान पर उसने अपना घर बनाया, है ना। आंधी आई, तूफान आई, नहीं गिरा, है ना। हमें मानना है, पहली बात, है ना। मान नहीं पाएंगे ये सारे लोग जो अनुयायी लोग हैं, जो यीशु के पीछे किसी अपनी भौतिक चीजों के लिए घूम रहे हैं, वो कभी यीशु की बातों को मान नहीं पाएंगे, है ना। समझ पा सकते हैं, समझ सकते होंगे, कुछ लोग तो समझना भी नहीं चाहते, समझने के लिए भी समय नहीं दे सकते, है ना। हम समझने के लिए समय दें और समझ लें, और समझे सिर्फ नहीं, उसको मान ले। हम जब मानेंगे, वो प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा रहेगी, प्रभु की सोच हमारी सोच रहेगी, प्रभु की दिल जो है हमारी दिल रहेगी, और उस प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा हम में दिखने लगी। और मैं चाहता हूँ, मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब में वो प्रभु की महिमा दिखने पाए, है ना। प्रभु आपको आशीष करे। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते
साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते